स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री प्रिपेयर्ड बाय जाकिर मोमिन रफ़ीउद्दीन फ़ाकी गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बच्चों, 10वीं जमात का 1.3 मश्क नंबर 1.3 लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले हम इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने आपको ये समझाया था कि किसी दो मुसल्लस को मुशाबा साबित करना है तो ज़ाविये दिए रहें तो किस तरह से साबित कर सकते हैं हम, और सिर्फ ज़िलों की लंबाइयाँ दी रहेगी तो हम किस तरह से उसे साबित कर सकते हैं। साबित करने के लिए कौन कौन सी आजमाइशें होती हैं ये हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपको अच्छी तरह समझाया है। उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क 1.3 में पहला सवाल, शक्ल बनी हुई है। सवाल में यही लिखा हुआ है कि मुसल्लस किस आजमाइश की रौ से मुतशाबा हैं, लिखिए। मुताबिकत भी लिखना है हमको। देखते हैं, शक्ल बनी हुई है। सबसे पहला काम मुशाबा साबित करने में, दो मुसल्लस को अगर हम मुतशाबा साबित करेंगे तो सबसे पहले काम हमको उन दोनों मुसल्लसों का नाम लिखना है। इसके अंदर शक्ल में दो मुसल्लस बने हुए हैं। पहले हम लिख देते, एक मुसल्लस है ABC और दूसरा मुसल्लस है DEC। इन दोनों मुसल्लसों में हमने लिख दिया। अब हमको इन दोनों मुसल्लसों में से ही ढूंढना है। देखते हैं इसके अंदर जो मालूमात दी गई है वो ज़िलों की मालूमात है कि ज़ावियों की है। तो इसमें हम देख रहे हैं ज़िलों की मालूमात नहीं है। अगर ज़ावियों की मालूमात दी गई है, यानी कोई ज़ाविया इस मुसल्लस के किसी ज़ाविये के मुतमासिल हैं, बराबर है, सेम है, चाहे वो निशान लगाकर बताया जाए या नंबर लिखकर बताया जाए। अगर मुतमासिल है तो हम उसके यहाँ पर लिखेंगे, और दो ज़ाविये मुतमासिल अगर आपने लिख लिया तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो जाएंगे। आजमाइश होगी ज़ा आजमाइश, क्योंकि दो ज़ाविये हमने लिए। और अगर तीनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल नज़र आते हैं, हम 3 वजह लिखेंगे तो दोनों मुसल्लस मुशाबा लिखेंगे और आजमाइश हम लिखेंगे ज़ा आजमाइश। 3 मरतबा ज़ा लिखना रहेगा। फ़िलहाल देखते हैं हम। देखिए, बड़े मुसल्लस में यहाँ से 75 लिखा हुआ है, छोटे मुसल्लस में यहाँ लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि ये ज़ाविये के बराबर है। ज़ाविया ABC मुतमासिल की निशानी मुतमासिल है किसके, EDC। ज़ाविये का नाम लिखते वक्त याद रखना है कि जिस ज़ाविये को शो कर रहे हो उस नुक्ते को दरमियान में बताना है। तो ये हमको दिया हुआ था, हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। या अगर आप ये चाहते हैं कि वो 75 जो लिखा है वो बयान यहाँ आना चाहिए तो हम लिख सकते हैं हर ज़ाविया 75 दर्जे पैमाइश, ये भी लिख सकते हैं। बहरहाल दिया हुआ है। दूसरा ज़ाविया मुतमासिल हमको बताना है। देखते हैं मुसल्लस ABC में अगर ये C के आगे लिखा रहता 80 दर्जे, तो ये जो C है ABC में 80 दर्जे दिखेगा, और EDC इस मुसल्लस में भी वही ज़ाविया आएगा, उतने ही दर्जे। ऐसा नहीं कि पूरा C बड़े मुसल्लस में और आधा C या C का छोटा सा हिस्सा दूसरे मुसल्लस में, ऐसा नहीं है। मुकम्मल C दोनों में आ रहा है, इसलिए ज़ाविया C दोनों में है। वजह हम लिखेंगे मुश्तरक ज़ाविया, दोनों ज़ाविया मुश्तरक है, इसलिए आप दोनों मुसल्लस हो गए मुतशाबा। 2 ज़ाविये आपने लिख दिए, आपका काम मुकम्मल। 3 ज़ाविये दिखते तो 3 लिखते, और 3 है उसके बाद भी आपने 2 लिखा, कोई वजह नहीं, 2 कोई वो हर्ज नहीं। 2 ज़ाविये से मुसल्लस मुशाबा साबित होता है। पहले मुसल्लस का नाम हम लिख देते हैं डायरेक्ट ABC। मुसल्लस का नाम जैसा था लिख सकते थे। देखो, मुसल्लस का नाम लिखते वक्त 3 नुक्ते रहने चाहिए। कौन सा दरमियान में है, किस नुक्ते से शुरू करना है, इसमें कोई वो नहीं है। ABC की जगह BCA लिख सकते हो। पहले मुसल्लस का नाम आपने लिख दिया, लेकिन दूसरे मुसल्लस का नाम लिखते वक्त एहतियात ज़रूरी। इसमें 3 पॉइंट है DEC। अब इसमें लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि हम पहला पॉइंट कौन सा लिखें, E लिखें कि D लिखें कि C लिखें। पहला अपनी तरफ से लिखना है मुसल्लस का नाम। दूसरा मुसल्लस के नाम के लिए इन वजूहात पर आते हैं। देखिए, ज़ाविया B ज़ाविया D के बराबर है, B दरमियान में,
डी दरमियान में ही आना चाहिए, सी के बराबर, सी आखिर में आएगा। नाम है डी ई सी, ई बच गया है, ई आएगा फर्स्ट नंबर पे। इस तरह मुसल्लस का नाम अरेंज करना पड़ेगा, सिर्फ दूसरे मुसल्लस का नाम। पहले मुसल्लस का नाम हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। तो आजमाइश हम लिखेंगे जा आजमाइश, ये हो गया। मुसल्लस मुशाबा हो गए, किस आजमाइश से हैं वो भी हम लिख दिए। मुताबिकत, आपको अब मुताबिकत लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मुताबिकत की निशानी है, तीर का निशान, ये मुसल्लस की निशानी हटा दो, ये हटा दो, ये लिख दो, ये मुताबिकत का मतलब ये होता है नज़ीरी नुकात प्रॉपर प्लेस पर रहना चाहिए। जाविया बी जाविया डी के बराबर, जाविया सी के बराबर, जाविया ए जाविया ई के बराबर। इसी तरह से हमने अरेंज किया था, इसलिए यहाँ आसानी हो गई। तो ये हो गया किस आजमाइश से और मुताबिकत। आते हैं दूसरे सवाल पर। ये दूसरा सवाल, दो मुसल्लस बने हैं, इसमें जाविया दिया हुआ था, इसमें ज़िले हैं। सबसे पहले मुसल्लस का नाम, मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल एम एन, इन दोनों मुसल्लसों में देखिए अगर ज़िले दिए रहेंगे तो आपको नज़ीरी अज़ला तनासुब में लिखना है, बटे में लिखना है। नज़ीरी अज़ला किसे कहते हैं? देखिए ये मुसल्लस को इस मुसल्लस के ऊपर बिठाते हैं, तो जो ज़िला जिस ज़िले के ऊपर आया वो उसका नज़ीरी ज़िला। आमतौर से ऐसे समझते हैं कि बाएं तरफ वाला ज़िला बाएं तरफ वाले ज़िले का नज़ीरी है, नीचे वाले का नज़ीरी है, दाएं तरफ का नज़ीरी है। बहरहाल पी क्यू उसका नज़ीरी एल एम, तो पी क्यू बटे एल एम लिखते हैं। लंबाई 6, लंबाई 3, मुख्तसर होगा 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 3 एका, मसावत नंबर 1। क्यू आर बटे में उसका नज़ीरी ज़िला एम एन, 8 बटे में 4 के पहाड़े से कट करते, 4 दूनी 4 एका, मसावत नंबर 2 बन गई। 4 एका 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से तीसरा ज़िला पी आर बटे में एल एन, ये है 10, ये है 5 के पहाड़े से हम तकसीम करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एका 5, मसावत नंबर 3 बन गई। इन तीनों मसावात को अगर हम गौर से देखते हैं, मसावात 1, 2 और 3 से, तो हमको समझ में आता है कि तीनों का जवाब एक जैसा आया है। अगर अलग अलग आता तो हम मुशाबा नहीं है ये लिखते, अगर एक जैसे आया है तो इसका मतलब मुसल्लस मुशाबा है। यहाँ देखते हैं मसावात 1, 2 और 3 से पहले हम ये लिखेंगे, पी क्यू बटे एल एम बराबर है क्यू आर बटे एल एम एन बराबर है पी आर बटे एल एन। ये मसावत नंबर 1, 2 और 3 से हुआ। जब इस तरीके से आ गए, अब तीनों ज़िले का तनासुब बराबर आया है, मसावी आया है, इसलिए दोनों मुसल्लस मुशाबा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है। पहले मुसल्लस का नाम हमने लिख लिया, दूसरे मुसल्लस का नाम एल एम एन है। कैसे अरेंज करेंगे? पी क्यू के बटे में एल एम था, शुरू में पी क्यू है इसलिए एल एम लिख देते, आखिर में एन। देखिए क्यू आर के बटे में एम एन है तो क्यू आर एम एन है। इस तरह से हमने अरेंज किया। आजमाइश हम लिखेंगे, चूँकि तीनों ज़िला हमने लिया है इसलिए आजमाइश लिखेंगे ज़िल आजमाइश। इस तरह से इस आजमाइश की रो से मुसल्लस मुशाबा होगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, मुसल्लस पी क्यू आर का ज़िला आप ऊपर ले रहे हो, हर जगह आपको शुमार कुनिंदा में ही लेना है। इस मुसल्लस के ज़िला अगर नसब नुमा में है तो हर जगह नसब नुमा में ही रहेगा। ये 2 सवाल हमने हल करके आपको बताया। शुक्रिया, उम्मीद है समझ में आया होगा।